कहानी की शुरू से वही क्रिस्टल बोतल को दिखाया जाता है। उसके बाद वो क्रिस्टल के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस दिया जाता है। असल में उसे स्टार कैंडी बोला जाता है और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये कैंडी जो है एक जापानी कैंडी है। जापान में इसको कॉम्पेटो बोला जाता है और इसे जापान से कोरिया लाया गया है। कोरिया में इसको स्टार कैंडी या फिर क्रिस्टल कैंडी बोला जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें यून को दिखाया जाता है और वो कहता है ये तो स्टार कैंडी है ना। फिर एक दूसरे सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर जब यून था हमें दिखाया गया था। एक लड़की यून को पीछे से आकर हक करती है। उसके साथ वो कहती है ये पहली बार नहीं तुम्हारा शरीर इस तरह से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक तुम्हारा शरीर पानी में कन्वर्ट होगा जब तुम्हारा दिल टूटेगा। वही सब बातें अभी यून सोचता रहता है और फिर हमें दिखाया जाता है यून को और यून सोचता रहता है ये सारी बातें मैं पहले कहीं सुनी हूँ पर कहाँ। उसके बाद यून सुनी हुई बातें को भी हमें बताया जाता है। वहाँ पे बताया गया है कि एक बार मेरी जान जा चुकी है और मेरी ज़िंदगी एक अनस्टेबल है। मेरी मौजूदगी से ज़्यादा मेरा इमोशन जब हो जाएगी तो मैं खुद को एक सी फॉर्म में पाऊंगी, ऐसा कहकर वहाँ बताया जाता है। फिर हमें दूसरे सीन में यून को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है यून परेशानी नज़रों से उसी क्रिस्टल कैंडी बोतल को घूरे जा रहा होता है और उसी के साथ वो सोचता है क्या सच में इसे भरोसा किया जा सकता है। यून की यहाँ कहने की मतलब है कि उसकी जो अनस्टेबल लाइफ को क्या सच में एक क्रिस्टल कैंडी बचा सकती है, तो इसी बारे में वो सोचता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून गंभीरतापूर्ण वो उसी बारे में सोचता रहता है। कभी हाथों को फोल्ड करके सोचता है तो कभी सिर को उठा के सोचता है, पर अफसोस उसे कुछ नहीं मिलता। फिर हमें दूसरे सीन में यून को दिखाया जाता है वो उसी तरह अपना सिर ऊपर करके कहता रहता है कि अभी क्या मेरा हालत देखकर मैं खुद ही खुद को कहना चाहती हूँ मैं सबसे बड़ा गधा लग रही हूँ। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो अचानक से सही से बैठ जाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो उसी बोतल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और पकड़ने के बाद वो स्टार कैंडी बोतल को खोलने लगता है और उसी के साथ वो सोचता है चलो पहले मैं इसे ट्राई करती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यून वो स्टार कैंडी बोतल को खोल चुका है और उसी के साथ एक स्टार कैंडी को पकड़ के अपने मुंह में डाल रहा होता है। दूसरे सीन पे यून वो कैंडी खा चुका होता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो कैंडी खाने के बाद यून शॉक हो चुका है। फिर खाने के बाद यून रिव्यू भी देता है, आप लोग देख सकते हो। वो गुस्से से टेबल को दे पटकता है और वो कहता है क्या भद्दा मजाक है, ये तो एक नॉर्मल स्टार कैंडी है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। जिसकी वजह से वो बोतल जो था टेबल के ऊपर वो हवा से उड़ के नीचे गिर जाता है। फिर हमें नाचार यून को दिखाया जाता है जो छोटे बच्चों की तरह अपनी कैंडी को उठाता रहता है। फिर दूसरे सीन पे हमें दिखाया जाता है यून वो स्टार कैंडी को उठाकर चला जा रहा होता है और उसी के साथ वो सोचता है ये नॉर्मल स्टार कैंडी ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सिर्फ उसे खाने के बाद मुंह में चटकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसी के साथ वो कहता है इसमें कोई भी स्पेशल नहीं है। फिर हमें दिखा जाता है यून खुद ही खुद को कहता है अभी मैं सच में गधा बन चुकी हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, उसी के साथ चोई का होटल को भी दिखाया जाता है। फिर हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो जा रहा होता है और पीछे से कोई कहता है एक अम्ब्रेला ले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है बोलने वाला बंदा चोई था और जाने वाला बंदा यून था। और यून कहता है मैंने आज वेदर चेक किया था, वहाँ पे बारिश होगी ऐसा बताया गया नहीं है। और यून की शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे वो बोलना चाहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है चोई कहता है आज डेफिनेटली बारिश होगी क्योंकि मेरी सारी शरीर दर्द कर रहा है। और दूसरे साइड यून थोड़ा चौंका हुआ था, कैसे पता चलता है कि शरीर दर्द करने से बारिश होगी ये सोचकर। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है चोई यून को छाता देते हुए कहता है बस मैंने कहा इसे ले जाओ और कुछ सवाल मत पूछो। सीन शिफ्ट होती है, हमें एक रोड को दिखाया जाता है, वहाँ पे लोगों की चहल पहल के साथ एक बॉस को दिखाया जाता है और उसी बॉस के अंदर यून को खड़ा हुआ भी दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है यून को और उसी के साथ अनाउंसमेंट होता है नेक्स्ट स्टॉप हानकॉक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दिखाया जाता है यून हानकॉक यूनिवर्सिटी की स्टॉपेज में उतर चुका है। फिर हमें थका हुआ यून को दिखाया जाता है और उसी के साथ एक बंदा को साइड में दिखाया जाता है जिसके बारे में यून को पता नहीं, वो अपने सोच में चला जा रहा होता है और वो सोचता रहता है ये सारी चीज इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे घर जाने का मन कर रहा है। तभी दिखाया जाता है वो साइड में चल रहा बंदा यून की कान के पास आके कहता है धीरे से
हेलो, जिसे सुनकर यून की तो डर से चीख निकल जाती है। और दूसरे सीन पे हमें यून को दिखाया जाता है जो खुद को शांत करके उसे हाय कहता है और उसके बाद वो मन में सोचता है ये बंदा, और ऐसा करके उसका नाम वो याद कर रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में हमें वो बंदा को दिखाया जाता है और वो बंदा कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, और उसके साथ यून के मन में उसका नाम भी हमें बताया जाता है, दा यून क्यांग। तो अभी से हम उसे कांग बुलाएंगे। तभी दिखाया जाता है यून अभी तक सदमे में होता है, जिसे देखकर कान कहता है ये मेरी गलती है, और यून सदमे में होकर भी कहता है नहीं नहीं इट्स ओके। दूसरे सीन पे कान और यान की बचपन वाली तस्वीरें दिखाया जाता है। ये यून की इमेजिनेशन होती है, जहाँ पे यून कान को देखकर सोचता है कान बिल्कुल ही बचपन वाली यान के जैसा दिखता है। तभी दूसरे सीन पे यून कहता है क्या तुम मेरे साथ उसी बॉस में थे, तो तुम मुझे कुछ कहना चाहिए था। और कान कहता है नहीं, वहाँ पे इतने सारे लोग थे तो मैं तुम्हें बुला नहीं पाई। और उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों बातें करते हुए चलते हैं और यून पूछते हैं कि तुम कौन सी वाली इलेक्टिव पेपर चूज की हो, और कान बताती है मैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन चूज की हूँ। तभी दिखाया जाता है यून ऊपर की ओर कुछ देखकर अचानक से रुक जाता है। तभी दिखाया जाता है आसमान से बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिर रहे होते हैं, और तभी हमें जोरों की बारिश दिखाई जाता है। और उसी के साथ यून और कान को एक ही छाते के नीचे चलते हुए भी दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यून की इमेजिनेशन, जहाँ पे जॉय यून को चिढ़ा रहा होता है क्या तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो, ऐसा कहकर। और यून चुपचाप उसे थैंक यू गोंगमिन चॉय बोल देता है। दूसरी ओर कांग यून को इस तरह से धीरे से बात करते हुए देखकर कहती है क्या तुम कुछ बोल रहे हो, क्या मैं छाता पकड़ लूं। और यून कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है यून कहता है तुम बिल्डिंग ए में जाओगे ना, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही छाता है। फिर दूसरे साइड कांग को दिखाया जाता है जो थांग कह के रुक सा जाता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो कान की अचानक की चुप्पी को देखकर कहती है ये अचानक से इस तरह खामोश क्यों हो गई। और उसी के साथ कांग जिस ओर देख रहा होता है उसी ओर वो देखता है तो वो चौंक जाता है। और तभी हमें उस ओर दिखाया जाता है हमारा टॉल हैंडसम यान को, जो अपना ओरे से ही बता रहे हैं भाई वो चीज़ मेरी है तुम हटो। और यान की इसी गुस्से वाली नज़र की वजह से कान के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता है। सेम हाल यून का भी होता है। और तभी दिखाया जाता है कांग यून की ओर थोड़ा सा झुककर कहता है क्या वो हमें घूर रहा है, क्या तुम चाहते हो मैं उसे पीट के आऊं। और यून चौंक के कहता है क्या नहीं नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है यान वहां से मुंह फेर के चला जाता है, क्योंकि वो पहले से ही प्रॉमिस कर चुका है कि वो यून को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यून ही वो पहला बंदा था, वो ही चाहता था उससे बात ना करे। तो इसीलिए वो अपना गुस्सा को अपने तक रख के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें यून और कांग को दिखाया जाता है जहाँ पे यून मन में रो रहा होता है यान कि वो गुस्से वाला चेहरा याद करके। और अब वो कहता है ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा दिन है जो मेरी सामना उससे हुई। दूसरे साइड कांग जो हैरानी भरी नज़रों से यून को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं और एक नई चैप्टर में। और मैं आशा करूँगी ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।